हेलो एवरीवन। तो आज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का पार्ट 2 है। इसमें हम आज जेई मेंस जेई एडवांस के क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो इसमें पहले ए बी फाइंड करते हैं, उसके बाद बी ए फाइंड करेंगे। तो ए बी फाइंड करना है तो पहले ए लिख लेते हैं। अब रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन। तो पहले रो का पहला एलिमेंट चाहिए हमें, तो यहाँ से फर्स्ट रो उठा लेते हैं, यहाँ से फर्स्ट कॉलम, और रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, तो ये -9 हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट लिखना है, तो ये फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, फिर से इसको वर्टिकली ऐसे रख दें, तो ये -8 हो जाएगा। अब सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट चाहिए, तो सेकंड रो ये रही, फर्स्ट कॉलम ये रहा, और फिर रो बाय कॉलम इसको पिक करके वर्टिकली सामने रख देंगे, 3 4, तो ये -19 हो जाएगा। लास्ट एलिमेंट लिखना है, तो सेकंड रो के सेकंड कॉलम का था, सेकंड रो तो ये रही, सेकंड कॉलम ये रहा, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें सीधे सीधे, ये -18 हो जाएगा। तो ये हमारा ए भी आ गया। अब बी ए फाइंड करना है, तो पहले बी लिख देंगे, क्योंकि बी ए फाइंड करना है इसलिए पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद ए मैट्रिक्स लिखेंगे, और फिर से रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सीधे लिख दें -1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 3, तो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर -7। यहाँ पर अब दूसरा एलिमेंट देखते हैं, तो फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का इसको पिक करके यहाँ रख दिया, और सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा -10। अब थर्ड एलिमेंट देखना है, तो यहाँ से और ये फर्स्ट कॉलम, तो 1 3 -4 -3 सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -13। और अब लास्ट एलिमेंट है, तो ये यहाँ से पिक कर लेंगे, तो ये -20 हो जाएगा। तो ये हमारा ए बी और बी आ गए। और ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, जैसे कि अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जनरली ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते। तो ये एक वार्म अप क्वेश्चन था, जस्ट टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पर एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, और ये एक कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें इस एक्सप्रेशन की क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो इस एक्सप्रेशन में ए स्क्वायर दिख रहा है, तो पहले ए स्क्वायर ही निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए इंटू ए, तो इस मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 3x3 की इस टाइप की कोई मैट्रिक्स बनेगी ए स्क्वायर, क्योंकि ये भी 3x3 है, ये भी 3x3 है। तो फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम और रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 2, और इसको पिक करके वर्टिकली सामने लिख देंगे, 1 2 2। सिंपली सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो पहला एलिमेंट 9 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का, तो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड कॉलम, यानी यही इस पोजीशन का एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो इसलिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और फिर से वही इसको वर्टिकल उठा के यहाँ सामने रख देंगे, तो ये इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट का, तो फर्स्ट रो ये रही, थर्ड कॉलम ये रहा, इस पोजीशन का एलिमेंट, फिर से इसको वर्टिकली पिक करके यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 8 ही आ जाएगा ये भी। नेक्स्ट है सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का, तो ये रही अपनी सेकंड रो, ये रहा अपना फर्स्ट कॉलम, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8 हो जाएगा ये। नेक्स्ट है सेकंड रो के सेकंड कॉलम का, तो ये सेकंड कॉलम ये रहा, 2 1 2,
इसको वर्टिकली पिक करके सामने रख देंगे, 2 1 2, तो ये 4, ये 9 हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड रो के थर्ड कॉलम का, तो ये रहा थर्ड कॉलम। फिर से वही प्रोसेस, वर्टिकली तो ऐसे लिख लेंगे, इसको उठा के सामने रख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 8 आ जाएगा। लास्ट रो लिखनी है हमें अब, तो ये रहे थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, ये रहा, वर्टिकली सामने रखना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। थर्ड रो के सेकंड कॉलम का लिखना है, ये रही हमारी थर्ड रो, ये हमारा सेकंड कॉलम, इसको पिक करके वर्टिकली सामने ऐड करेंगे, ये भी 8 हो जाएगा। लास्ट एलिमेंट है थर्ड रो के थर्ड कॉलम का, ये रहा हमारा थर्ड कॉलम, इसको वर्टिकली सामने लिख देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 + 4 + 1, तो ये 9 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर तो फाइंड कर लिया है हमने, अब 4 ए फाइंड करना है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, ए में ही हम 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, हर एक एलिमेंट से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 8 8 8 4 8 8 8 4, तो ये हमारा 4 हो गया। और 5 आई चाहिए, तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं, तो 5 आई हो जाएगा, हमारा 5 आई आ गया। अब इन सब वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, तो ए स्क्वायर तो ये लिखा हुआ है 9 8 8 8 9 8 8 8 9, माइनस 4 ये लिखा हुआ है, प्लस 5 आई अभी ऐसे ही रहने देते हैं, इसकी वैल्यू पुट नहीं करते। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मैट्रिक्स बनेगी, ये 5 हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करना है, 8 - 8 0, 8 - 8 0 0, ये 5 0 0 0, 9 - 4 5, तो ये और ये 5 आई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो दोनों एक ही मैट्रिक्स आ गए, ये भी 5 आई है प्लस ये भी 5 आई है, तो मिलके 10 आई हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो ये है, ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस 5 आई, इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड कर ली 10 आई है। इसके क्यूब की पूछी है तो दोनों साइड क्यूब कर देते हैं, तो ये 1000 आई क्यूब हो जाएगा, जो कि आई क्यूब आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 1000 आई। थर्ड क्वेश्चन है, ये जेई पैटर्न का है, इसमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जब हम इस मैट्रिक्स सबको ऐड करके जो ये कोई मैट्रिक्स बनेगी, इसको जब इस वी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मिलता है, तो हमें वी फाइंड करना है और उस वी एलिमेंट के सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट बताना है। तो देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर एक ही एक्सप्रेशन ज़्यादा है, स्क्वायर 4 6 8, तो पहले ये स्क्वायर निकाल देते हैं जो सबसे छोटा है, तो ये स्क्वायर लिखते हैं, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई होना है, तो पहला तो 3 हो जाएगा, क्योंकि जब आप 0 3 के सामने इसको वर्टिकली सामने रखेंगे तो ये तो 0 ये 3, तो 3 पहला एलिमेंट हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट इसके साथ होगा, तो ये 0 हो जाएगा। थर्ड एलिमेंट के लिए इसको इसके सामने रखेंगे, इसको रब कर देते हैं, इसको इसके सामने रखेंगे, ये भी 0, और लास्ट एलिमेंट के लिए इन दोनों के सामने, तो 1 0 3 0 3 0, ये 3 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर है, अब ए की पावर 4 फाइंड कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ही हो जाएगा वो, तो ये 3 0 0 3 और फिर से 3 0 0 3
फाइंड करेंगे तो ये इसके सामने रखेंगे, जिस सामने रखेंगे तो ये 3 स्क्वायर और ये 0 0, तो ये 3 स्क्वायर ही बचेगा क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट ये 3 के सामने 0 आएगा, जब इसको वर्टिकली सामने रखेंगे और 0 के सामने 3 आएगा तो ये 0 हो जाएगा फिर से। उसके बाद ये और ये, तो ये 0 और ये 0, तो ये 0 हो जाएगा। और लास्ट वाले के साथ करेंगे तो 0 के सामने 0 आएगा, 3 के सामने 3 आएगा, तो ऐड करेंगे तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो a की पावर 4 भी आ गया। a की पावर 6 फाइंड करना है, तो a की पावर 4 और a स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ भी पहले मल्टीप्लाई कर लो, a स्क्वायर इंटू a की पावर 4 भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों a ही हैं। और ये 3 0 0 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसका और इसका, 3 0 9 0 27 और 0, तो ये 27 हो जाएगा। सेकंड इसका और इसका करेंगे 0 3 वर्टिकली सामने 9 0, तो ये 0 0, ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद ये थर्ड एलिमेंट 3 0 0 9 0 0 मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, ऐड 0 हो जाएगा, एडिशन। लास्ट एलिमेंट ये रहा अपना, तो ये 0 3 और ये वर्टिकली सामने 0 9 0 27, ये 27 हो गया हमारा। अब a टू दी पावर 8 फाइंड करना है। हमें a टू दी पावर 4 पता है, 9 0 0 9। अगर मैं 9 कॉमन निकाल लूँ पूरे हर एलिमेंट में से, 9 बाहर आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 1, तो 1 0 0 1। तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, तो ये 9 ही लिखा हुआ है। अब अगर हमें 8 चाहिए तो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये a टू दी पावर 8 हो जाएगा और ये 9 का स्क्वायर 81 आई स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 81 आई हो जाएगा। तो 81 आई है a टू दी पावर 8। ऐसे a स्क्वायर को भी मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से पूरे में से 3 कॉमन ले लो, तो ये 1 0 0 1 हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली 3i लिख सकते हैं इसको। a पावर 6 यहाँ पर 27 कॉमन ले लेंगे तो 27i हो जाएगा ये। अब इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो a टू दी पावर 8 है 81i, a टू पावर 6 है 27i, a टू दी पावर 4 है 9i, a स्क्वायर है 3i प्लस i, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 121i। इसके साथ v मल्टीप्लाइड है और ये हमें एक 011 दिया हुआ है, गिवन है, ये इनका प्रोडक्ट ये आता है। वैसे हम यहाँ से देख के बता सकते हैं कि v का ऑर्डर क्या होगा। ये 2 क्रॉस 1 ऑर्डर है और ये तो हमें पता है i तो 2 क्रॉस 2 की दी हुई है क्वेश्चन में, तो इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो ये 2 क्रॉस 1 है, ये 2 क्रॉस 2 है। हमें पता है बीच के एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, मतलब इन दोनों में बीच के एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए तभी मैट्रिक्स इक्वल हो, मतलब प्रोडक्ट आप उसका कर सकते हो। तो बीच में तो हमें मतलब इसमें 2 रोज़ तो होनी ही चाहिए, और क्योंकि यहाँ पर एक ही कॉलम है, जैसे कि 2 मैट्रिसेस होती हैं P क्रॉस Q, B है R क्रॉस S, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब Q इज इक्वल्स टू R हो, ये जो बीच के 2 हैं वो इक्वल हो, और जब आप A भी फाइंड करोगे तो उसका ऑर्डर होगा P क्रॉस S। तो उसी तरीके से कह रहा हूँ मैं कि बीच के 2 तो ये इधर बीच के 2 तो इक्वल ही होने चाहिए, और क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट एक 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स आ रही है, इसका मतलब ये यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर बीच के 2 इक्वल हो गए, और जो रिमेनिंग 2 हैं वो इस प्रोडक्ट का ऑर्डर बताते हैं। तो हमें ऑर्डर तो पहले से ही पता है, ये 2 क्रॉस 1 है, तो ये सेटिस्फाई हो गई कंडीशन, तो हमें पता पड़ गया v का ऑर्डर 2 क्रॉस 1 होगा। तो अगर v का ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है तो मैं 2 एलिमेंट्स a और b मान लेता हूँ, 2 रोज़ है और एक कॉलम है, तो ये 2 क्रॉस 1 की हो गई। अब ये यहाँ पुट कर देते हैं v की वैल्यू, ये a भी हो गई, इसको रब कर देते हैं।
तो ये 2 × 2, ये 2 × 1, बीच के दो एलिमेंट्स इक्वल हैं यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो रिमेनिंग मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 2 × 1, तो ये 2 × 1 की है, तो सारी कंडीशन फुलफिल है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको सिंपली। तो इस ये एक ही है, तो जैसे इसको वर्टिकली सामने रख देंगे तो ये 121A, और b इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये 121A हो जाएगा। दूसरे एलिमेंट के लिए, ये वाले के लिए, यहाँ पर a के सामने 0 आएगा, b के सामने 121 आएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 121b हो जाएगा, और ये हमें इक्वल दिया है 0 11 के। दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे, तो 121A इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से a 0 आ गया, और 121b इज इक्वल्स टू 11, यहाँ से b 1/11 आ गया। तो जो मैट्रिक्स v है उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 0 1/11। अब इनका प्रोडक्ट पूछा था सारे एलिमेंट्स का, तो 0 इंटू 1/11 0 ही हो जाएगा। इंटीजर पैटर्न का क्वेश्चन था ये, तो इसमें 0 आंसर आ जाएगा। तो ये जेईई मेंस 2015 का क्वेश्चन है। इसमें AA ट्रांसपोज इक्वल्स टू 9i दिया हुआ है, और हमें AB के ऑर्डर पेयर बताने, मतलब AB की कितनी वैल्यूज़ सेटिस्फाई हो रही हैं, जब हम सॉल्व करके निकालेंगे तो AB की कितनी वैल्यूज़ आएंगी ये हमें बताना है। तो पहले, क्योंकि प्रोडक्ट करना है, तो पहले A तो ऐसे ही लिखा हुआ है, A लिख लेते हैं। अब ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज का मतलब होता है जो रोज़ हैं उनको कॉलम्स बना दो। तो ये पहली 1 रो है, तो इसको कॉलम में लिख लेंगे 1 2 2, 2 1 -2, तो इसको कॉलम में लिख लेंगे 2 1 -2। A 2 B रो में लिखा हुआ है, इसको कॉलम में लिख लेंगे A 2 B। तो ये ट्रांसपोज हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट हमें 9 दिया हुआ है, तो पहले इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इक्वेट कर देंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट लिखना है, ये रही फर्स्ट रो, ये रहा फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई करते हैं, वर्टिकली सामने लिखना है। मल्टीप्लिकेशन मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था, तो ये 9 हो जाएगा। सेकेंड एलिमेंट लिखते हैं, तो ये रही फर्स्ट रो, ये रहा सेकेंड कॉलम, 2 1 -2, इसको उठा के वर्टिकली सामने 1 2 2। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो ये 0 हो जाएगा। अब थर्ड एलिमेंट लिखना है, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो ये रही, थर्ड कॉलम ये रहा, ये A 2 B, और इसको वर्टिकली सामने 1 2 2, सामने सामने मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा A + 4 + 2B। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम लिखना है, तो ये जी सेकेंड रो, ये रहा फर्स्ट कॉलम, फिर से वही मल्टीप्लाई, इसको वर्टिकली सामने रख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा, पहला एलिमेंट 0 आ रहा है। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 1 -2, वर्टिकली सामने 2 1 -2, ऐड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। ये वाला एलिमेंट लिखना है, तो ये रो, ये कॉलम ले लेंगे, A 2 B, इसको वर्टिकली सामने इसके लिखना है 2 1 -2, 2A + 2 -2B, ये आपका एलिमेंट आ गया। थर्ड रो की शुरुआत करनी है, ये रही थर्ड रो, ये पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा 2B, सामने सामने मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। नेक्स्ट हो जाएगा ये, इसको पिक करके सामने रख दिया, तो ये हो जाएगा थर्ड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट होगा, ये रही, और ये रहा अपना वो, तो A 2 B, A 2 B, तो A² + 4 + B², ये हमारी A इंटू A ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। A ट्रांसपोज 9i के दिया हुआ है इक्वल, तो 9 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 9 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 9 हो जाएगा, ये तो 0, ये 9 और ये 9, बाकी सारे तो 0 ही हैं, तो ये 9i हो गया।
यहाँ पर इक्वल दिया हुआ है तो पहली इक्वेशन हो जाएगी a+4+2b इज इक्वल्स टू 0। ये 2a+2 - 2b ये किसके इक्वल दिया है 0। और ये लास्ट हो जाएगी a² + 4 + b² इज इक्वल्स टू 9। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले यहाँ से तो 2 कैंसिल कर देते हैं, कॉमन आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मैंने लिख ली है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। ये कैंसिल हो गया, 3b आ गया, ये -3, तो b इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। -1 यहाँ पुट कर देंगे, a -2 आ जाएगा। तो a आ गया -2 और b आ गया -1। ये वैल्यूज़ अगर हम थर्ड इक्वेशन में पुट करके देखें, यहाँ -2 पुट कर दें, 4 + 1 तो ये 9, ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इसके सही ऑर्डर पेयर्स हैं, ये ए और बी की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन। तो ये जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन तो आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है कि ये कोई मैट्रिक्स है P और ये कोई Q मैट्रिक्स है, और ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। P⁻50 - Q आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहे हैं, तो हमें Q31 + Q32 / Q21 ये आई जे जो है, ये 31, 32 और 21, ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो ऑब्वियसली P⁻50 हम बार बार मल्टीप्लाई करके तो बिल्कुल नहीं निकालेंगे, तो इसमें हम एक चीज़ यूज़ करते हैं कि हम गैस कर लेते हैं। दो इसके कुछ प्रोडक्ट्स हम निकालेंगे, P² P⁴ PQ ऐसे कर करके, और फिर P⁻50 क्या आएगा ऐसा हम गैस कर लेते हैं, क्योंकि एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करता है ये। तो a⁻50 हम वैसे निकालेंगे। तो पहले तो P² ही निकालते हैं। यहाँ पर ये 1, तो रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं अब। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 16, सामने रख देंगे इसको, 1 0 0, ये 0 0, ये पहला हो जाएगा 16, नहीं सॉरी 1 हो जाएगा, 16 तो 0 हो गया ना, 1 बचा, बस 1 हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट, ये पहली रो और ये सेकंड कॉलम, तो 0 1 4 के सामने ये वर्टिकल लिख देंगे 1 0 0, तो सारी 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 0 हो गया फाइनल आंसर। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट ये और ये लेना है, 0 0 1, और ये फर्स्ट रो 1 0 0, तो ये भी सब 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी 0 हो गया। नेक्स्ट 1 4 16, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं, और ये 4 1 0 4 1 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम को करेंगे, तो ये 4, इस 0 के सामने 4 आएगा तो 0, ये 1 और ये 0, तो ये 1 ही हो जाएगा। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो 4 के सामने 4 आएगा, 1 और ये 0, तो ये 0 हो जाएगा, सारे 0 हो गए। लास्ट करेंगे तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 16 1 4 16 16 4 1, तो ये तो 16 प्लस ये 16 प्लस ये 16, तो ये 48 हो जाएगा। नेक्स्ट ये और ये थर्ड रो के सेकंड कॉलम को, ये थर्ड रो के सेकंड कॉलम की चाहिए हमें, तो 0 1 4 16 4 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। लास्ट है थर्ड रो के थर्ड कॉलम का, तो ये 0 और ये 1 बचेगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो P² आ गया, बस एक PQ और निकाल देते हैं और हमारा काम हो जाएगा। तो PQ क्या होगा, P² × P, ये P³ हो जाएगा, तो P² लिख लेते हैं। अब P लिख लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहली रो का पहला कॉलम, तो P³ लिखेंगे हम, तो इसको वर्टिकली लिखेंगे तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे क्योंकि 0 के सामने आ रहे हैं, और ये 1 ही बचेगा बस, तो ये 1 हो गया। उसके बाद दूसरा, तो 0 × 1 0 × 1 0 × 4, तो ये 0 हो गया। तीसरा 0 0, और ये तीनों भी 0 के सामने आ रहे हैं, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा एडिशन भी 0 हो जाएगा। फोर्थ लिखेंगे तो ये 1
4 16 और इस सेकंड को इसके सामने रखेंगे 8 1 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, तो ये 12 आ जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड रो के सेकंड कॉलम का, तो सेकंड रो तो ये रही, सेकंड कॉलम ये रहा, तो ये 0 1 0, तो ये 1 ही बच जाएगा। सेकंड रो के अब थर्ड कॉलम को देख लेते हैं, तो 8 के सामने 0 आएगा, 1 के सामने 0 आएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम का, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 4 16, इसको पिक करके वर्टिकली सामने 48 8 1, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, तो ये 96 हो जाएगा। थर्ड रो के सेकंड कॉलम का, थर्ड रो ये रही, सेकंड कॉलम ये रहा, 48 इंटू 0 0 8 और ये 4, तो 8 + 4 12 हो गया। लास्ट 48 इंटू 0 8 इंटू 0, ये 1 के सामने 1 आएगा, तो ये 1, तो ये हमने पी क्यूब निकाल लिया। अब हमें पैटर्न एनालिसिस करना है, क्योंकि हमें पी की पावर जनरल पैटर्न लिखना है एन, कि एन क्या आ रहा है। फिर एन की वैल्यू 50 भी हो सकती है जो हमें चाहिए, तभी एन देखते हैं। तो पी में, पी स्क्वायर में और पी क्यूब में क्या कॉमन है, 1 0 0 1 0 0 1 0 0, यानी पहली रो तो कॉमन है, तो यहाँ पर भी यही कॉमन होगा। ये 4 16 8 48 9, तो ये तो कॉमन नहीं है। 1 0 1 1 0 1 1 0 1, ये भी कॉमन है, तो 1 0 1। अब बाकी थोड़े अजीब हैं, पहले में आ रहा है 4, फिर आ रहा है 8 पी स्क्वायर में, फिर आ रहा है पी क्यूब, यानी 4 के मल्टीपल है ना, 4 8 12, तो यहाँ पर कोई 4 का मल्टीपल ही होगा, 4n लिख लेते हैं यहाँ पर। इधर भी 4 8 12, तो यहाँ पर भी कोई 4 का मल्टीपल ही होगा, तो यहाँ पर भी 4n लिख लेते हैं। यहाँ पर आ रहा है 16, फिर आ रहा है 48, फिर आ रहा है 96। इस पैटर्न को एनालिसिस करके हमें यहाँ लिखना होगा। और वैसे तो इसको सीक्वेंस एंड सीरीज़ के कॉन्सेप्ट से भी हम पकड़ सकते हैं कि क्या होगा इसका जनरल टर्म, पर अगर हमें थोड़ा कॉमन सेंस ही सोचना है और जल्दी सोचना है, देखें तो यहाँ पर हमें ये पैटर्न के लिए जनरल टर्म देखना है, ना ये ए पी है, ना ये जी पी है, ना ये एच पी है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व तो कर सकते हैं, पर वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। थोड़ा कॉमन सेंस से करने की कोशिश करें तो हमें जब p की पावर 1 है, यानी जब सिर्फ p है, तो यहाँ पर 16 आ रहा है, जो 16 हमें गिवन है, तो हम कुछ ऐसा पैटर्न सोचते हैं कि हमें जब n = 1 हो तो हमें आउटपुट 16 दे दे। तो पहले 2n+1 ट्राई करते हैं। 2n+1 ये हो जाएगा, अगर जब मैं 1 डालूंगा तो ये 3 हो जाएगा। 3 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करके कि वो 16 दे दे, तो नहीं, पॉसिबल नहीं होता। 3 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो 16 नहीं आएगा, इंटीजर कोई मल्टीप्लाई करो तो। एक बार 3n+1 करके देख लेते हैं 3n+1 से क्या हो रहा है। तो 3 में जब हम n = 1 पुट करेंगे तो ये हमें 4 दे देगा। 4 में अगर हम कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे पहली टर्म में 16 आ जाए तो 4 ही है, तो यहाँ पर हम 4 कर देते हैं, क्योंकि जब ये 4 बनेगा तो ये आउटपुट 4 से मल्टीप्लाई हो गए 16 हमें दे देगा। जैसे हम यहाँ पर n = 1 पुट करेंगे तो n = 1 काम तो हो गया। अब n = 2 पे हमें 48 चाहिए, तो ये टर्म हमें इसमें भी काम करनी चाहिए। 4 × 3 × 2 + 1, तो ये कितना आएगा 7, तो ये 28 आ रहा है। तो ये तो नहीं, वो हमें 48 चाहिए, यहाँ 28 आ रहा है, तो ये वाली हम जनरल टर्म नहीं लिख पाएंगे। कुछ और सोचते हैं। 2n कर लिया, 3n कर लिया, एक बार n ही करके देख लेते हैं, n × n+1 सोच लेते हैं, कुछ शायद इससे हो जाए। तो 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 दे रहा है। अब 2 से क्या ऐसा मैं मल्टीप्लाई करूँ कि पहली बार में वो 16 दे दें, तो मैं 8 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ 8 लिख देते हैं। तो जब मैं यहाँ पर 1 डालूंगा तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 8 × 2 16 हमें पहली बार में मिल जाएगा। अब हमें स्क्वायर में 48 चाहिए, यानी n = 2 में हमें यहाँ इस पोजीशन पे 48 चाहिए। तो डाल के देखते हैं, तो 3 2 6 और ये 6 × 8 48 हो रहा है यहाँ पर। चलो ये भी काम हो गया। थर्ड वाला देखते हैं कि थर्ड वाला मैच हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर 3 डाल देते हैं, 3 + 1 4, तो ये 12 × 8, तो ये 96 हो रहा है, तो ये भी काम कर गया। तो क्योंकि p पे है, p स्क्वायर पे है, p क्यूब पे है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि pn पे भी यही फॉलो होगा। तो यही जनरल टर्म यहाँ पुट कर देंगे, 8n × n+1। इसको सीक्वेंस एंड सीरीज वाले से भी कर सकते हैं, पर वो अलग 5 मिनट खा जाएगा आपके, इसलिए इस कॉमन सेंस वाले तरीके से सॉल्व करना ज़्यादा बेटर होता है कि आप कुछ अपने ये बहुत बेसिक है, मतलब n × n+1 बहुत सारी
सीक्वेंस का जनरल टर्म होता है, अपन ऐसा सोच सकते हैं। और क्योंकि ए पी जी पी कुछ नहीं है, कुछ एन स्क्वायर में ट्राई कर लेते हैं या एन क्यूब में ट्राई कर लेते हैं, ये बहुत बेसिक है, तो अपन ये पहले ही सोचते हैं एन इन प्लस वन या टू एन प्लस वन या एन इन टू एन प्लस वन, ये सब बहुत बेसिक हैं। तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे कर लेते हो, आपको वैसे ही आइडिया हो जाता है कि क्या लिखना है यहाँ पर। तो हमें पैटर्न तो मिल गया है, अब हमें 50 चाहिए, तो यहाँ 50 पुट कर देंगे। तो अब तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो ही गया है कि पी की पावर 50, बस यही एक कैच था। 100 या 4 इंटू 50 एन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 10 यहाँ पर 8 इंटू 50 प्लस 1 यानी 51, या 4 इंटू 50 और यहाँ 1। तो ये हमने पी टू द पावर 50 फाइंड कर लिया है। क्यू हमें फाइंड करना है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, पी टू द पावर 50 माइनस आई इज इक्वल्स टू क्यू। क्यू मैं इधर ले गया, इसमें से मैं आई सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर माइनस आई लिख लेते हैं, तो यहाँ पर मैं आई सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका क्यू हो गया। तो फाइंड कर लेते हैं क्यू। 1 माइनस 1 0 0 0, ये 4 इंटू 50, ये 200 कर देते हैं। 0 0, ये इसको ऐसे ही रहने दो, 8 इंटू 50 इंटू 51, ये 200 और ये 0। तो ये आपका क्यू आ गया। तो उसने एक एक्सप्रेशन दिया था हमें कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्यू क्या थे यहाँ पर कि कौन से रो के कौन से एलिमेंट के एलिमेंट को हमें क्यू को लेना है। तो थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट को लेना है, थर्ड रो ये रही, और फर्स्ट कॉलम में यही है, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम में यही एलिमेंट है 8। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा बोर्ड, इसका काम तो हो गया, इसको रब कर देते हैं। तो थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम का, तो ये रही थर्ड रो, ये रहा फर्स्ट कॉलम, तो यही एलिमेंट है। तो पहला लिख लेते हैं हम 8 इंटू 50 इंटू 51। सेकंड है थर्ड रो के सेकंड कॉलम का, थर्ड रो ये रही, सेकंड कॉलम ये रहा, तो ये 200 प्लस 200 डिवाइडेड बाय सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का, तो ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो ये 200 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यही एक एलिमेंट बचता है जो सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में है। ये तो फर्स्ट रो हो गई, ये तो सेकंड रो हो गई, ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो ये 200 हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 इंटू 50 कितना हो जाएगा 400, 400 इंटू 51 प्लस 200 पॉइंट 200, तो यहाँ 2 जीरो को कैंसिल कर दो सब में से, यहाँ हो जाएगा ये 51 इंटू 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 4 20 ये प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 206/2, जो कि हो जाएगा 103। ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस एक्सप्रेशन का। तो ये जेईई एडवांस का अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि सिंपल था, इतना टफ नहीं था, बस यही एक कैच था कि यहाँ पर ये जनरल टर्म कैसे लिखें, बाकी तो सिंपल था। तो होपफुली आपको पसंद आई होगी वीडियो, समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।